हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड कैरियर बाय अंजुम में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.10 और हमारा टॉपिक है रॉलिस थ्योरम्स। तो रॉलिस थ्योरम क्या कहती है और हमें कैसे इसका यूज़ करना है तो वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो देखिए रॉलिस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अगर इफ़ आपके पास अगर कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और वो फंक्शन आपकी तीन बातें सेटिस्फाई करता है। कौन कौन सी तीन बातें सेटिस्फाई करता है? पहली बात तो वो जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल पर। ठीक है, पहली बात क्या है? कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर। एंड आपको अच्छी तरह से पता है कि कौन कौन से जो फंक्शंस होते हैं कॉन्टिन्यूअस होते हैं, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर 6 में बहुत अच्छे से कॉन्टिन्यूटी के बारे में आपको समझाया था। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है और वो कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी पर, एंड तीन बातें करनी है ना प्रूव। तो एक तो कॉन्टिन्यूटी होगी, दूसरी डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि डेरिवेबल है, ओपन इंटरवल पर। अब यहाँ पर तो क्लोज है लेकिन यहाँ पर ओपन क्यों है? यहाँ पर भी तो क्लोज आना चाहिए था ना। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम किसी भी फंक्शन को बिल्कुल एंड पॉइंट्स पर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है तो देखिए, तो रॉलिस थ्योरम का कहना है कि आपके पास अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इस तरह से है कि वो ए और बी क्लोज इंटरवल पर कॉन्टिन्यूस है, डेरिवेबल है, एंड उसके पास फंक्शन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी भी है। ये दो वैल्यूज़ होती हैं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर भी हैं। अगर वो तीनों इन चीज़ों तीनों को सेटिस्फाई करता है वो फंक्शन, तो ये 100% चांसेस है कि उसके पास एक ऐसा पॉइंट होगा ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो एटलीस्ट वन तो होगा ही होगा। एक पॉइंट सी होगा जो ए और बी के बीच में होगा और जहाँ पर एफ डैश सी क्या होगा? ज़ीरो। अभी एफ डैश सी क्या है? एफ डैश सी का मतलब यहाँ पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी कि जो भी टेंजेंट आएगी ना उसका जो स्लोप है, उस कर्व पे जो टेंजेंट आएगी। अब कर्व कहाँ से आ गई? देखिए, जो फंक्शन है आपके पास, ये जो फंक्शन है ना, ये इस तरह का फंक्शन है, क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस है, ओपन इंटरवल पे डेरिवेबल है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो फंक्शन कैसा होगा? देखिए ग्राफ से समझाती हूँ मैं आपको। जब आपके पास एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होता है तो आपके पास फंक्शन हमेशा कर्व शेप में ही होता है। जैसे या तो आपके पास इस तरह से है, ठीक है, ये है आपके पास एक पॉइंट ए और ये मान लिया मैंने एक पॉइंट बी, तो ये हो गया आपके पास एफ ऑफ ए एंड ये हो गया आपके पास एफ ऑफ बी। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डेरिवेबल भी है, तो एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा सी जहाँ पर एफ डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो वो पॉइंट इसमें कहाँ पर है? तो देखिए ये पॉइंट ये रहा। अब इस पॉइंट पर अगर आप स्लोप देखते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो वो क्या आएगा? जीरो आएगा। जीरो क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट क्या है? पैरेलल है किसके? एक्स एक्सिस के। इस पॉइंट पर टेंजेंट पैरेलल है किसके? एक्स एक्सिस के, है ना। ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ की और ये बिल्कुल पैरेलल है एक्स एक्सिस के, इसलिए इसका स्लोप क्या होगा? जीरो होगा। इसलिए एफ डैश सी क्या होगा आपके पास? जीरो होगा। तो बस रॉलिस थ्योरम इतना ही कहती है और ज़्यादा कुछ नहीं। बस इतना ही कि अगर आपके पास एक फंक्शन है और वो कॉन्टिन्यूस है ए एंड बी पर क्लोज इंटरवल पर, और डेरिवेबल है ए बी ओपन इंटरवल पर, एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है,
तो एक पॉइंट सी या फिर एक से ज़्यादा ऐसे पॉइंट आपको मिलेंगे जहाँ पर एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा। डेट्स इट, बस। ठीक है, इसके बाद अब बच्चे कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि ऐसा ग्राफ हो। बिल्कुल, ग्राफ के और भी रूप हो सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, ग्राफ आपके पास ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। ग्राफ आपके पास ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ आपके पास ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ग्राफ आपके पास कैसा भी हो, ठीक है, सबका मतलब यही है। यहाँ पर आप हर ग्राफ में आपको ऐसा पॉइंट मिल जाएगा, अगर एक नहीं तो जैसे इस ग्राफ में आपको एक से ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। यहाँ पर 2 पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट है, यहाँ पर 3 पॉइंट है, यहाँ पर भी आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा जो एफ ऑफ सी, जहाँ पर एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा। तो एक बार आपको मैं रॉलिन्स थ्योरम दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए, तो रॉलिन्स थ्योरम क्या कहती है कि आपके पास अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर वो कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पर, डेरिवेबल है ओपन इंटरवल ए बी पर, एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तो वहाँ पर आपको ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी या एक से ज़्यादा पॉइंट सी ज़रूर मिलेगा, जहाँ पर एफ डैश सी क्या होगा, आपके पास 0 होगा। अगर आप ग्राफ से सिचुएशन को देखते हैं तो देखिए एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, आपके पास ए और बी दोनों बराबर होने चाहिए। ए और बी पॉइंट दोनों बराबर होंगे तो ग्राफ कैसे आएगा। देखिए, अगर आपके पास ये पॉइंट है तो देखिए ए की वैल्यू भी यही है और बी की वैल्यू भी यही है, ठीक है। यानी कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अगर इक्वल होंगे तो आपके पास ग्राफ हमेशा कर्व शेप में ही आएगा, क्योंकि आपको ये दोनों पॉइंट्स कैसे रखने हैं, बराबर रखने हैं, ठीक है। तो आपको इसी तरह का ग्राफ मिलेगा या फिर आपको इस तरह के ग्राफ्स मिलेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, दोनों पॉइंट सेम है। इसमें देखिए ये ए है, ये बी है, इसमें भी दोनों सेम है। इसमें देखिए ये ए है और ये बी पॉइंट है, तो ये दोनों ही पॉइंट्स सेम होते हैं, ए और बी बराबर होते हैं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ठीक है। तो अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें होती हैं तो आपको एक सी पॉइंट मिलता है जहाँ पर एफ डैश सी क्या होता है, 0 होता है। तो बस आपको इतना याद रखना है। चलिए करते हैं हम इसके क्वेश्चंस। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, वेरीफाई करना है आपको रॉलिन्स थ्योरम को फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस ऑन द गिवन इंटरवल। इंटरवल्स आपको गिवन है, यहाँ पर इस इंटरवल के लिए आपको वेरीफाई करना है रॉलिन्स थ्योरम को। आपको ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 गिवन है, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें इस कंडीशन को, 3 कंडीशन है ना, इन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। तो तीनों कंडीशंस क्या कहती है, सबसे पहली कंडीशन तो कहती है कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए फंक्शन। तो ये देखिए फंक्शन कैसा है आपके पास, कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एज एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन therefore it is continuous on 1 and 3, ठीक है। तो ये 1 and 3 इंटरवल पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि एक पोलिनोमियल फंक्शन है और पोलिनोमियल फंक्शंस एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं, कॉन्टिन्यूटी हो गई। इसके बाद बात करते हैं ये मतलब डेरिवेबल होगा या नहीं होगा। तो डेरिवेबल होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। हमारे पास ये फंक्शन है ना, तो आप निकालिए एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपके पास 2x, 4x का क्या हो जाएगा 4, 3 का 0। तो आपके पास क्या है, डिफरेंशिएशन ये आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन 2x माइनस 4, तो डिफरेंशिएशन भी इसका एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर आप लिखना एंड दिस हैंस इट इज डेरिवेबल ऑन इंटरवल 1 and 3, ठीक है। ओपन इंटरवल रखना, सॉरी,
क्लोज इंटरवल मत रखना, क्योंकि हमें ओपन इंटरवल पर डेरिवेबल प्रूव करना है और क्लोज इंटरवल पर कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। तो देखिए हमने इसका डिफरेंशिएशन भी निकाल दिया, वो भी आ गया हमारे पास, और इसके बाद हमने इसका पोलिनोमियल फंक्शन था तो ये कॉन्टिन्यूस भी हो गया। तो दो कंडीशंस इसकी सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कंडीशन क्या रहती है कि आपको क्या निकालना होता है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। क्या निकालना है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब ए और बी क्या है, ए और बी है, ये है ए और ये है बी, तो आपको एफ ऑफ ए यानी कि एफ ऑफ वन निकालना है। तो मेरे पास एफ ऑफ वन कहाँ कैसे आएगा, देखिए एफ ऑफ वन, एफ ऑफ एक्स आना चाहिए सबसे पहले, तो आप एफ ऑफ एक्स लिखिए। आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 है, तो आपके पास एफ ऑफ वन क्या हो जाएगा, एक्स की जगह 1 रखिए, 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 4 प्लस का 3, कितना आ गया आपके पास, ये 0, 3 एंड 1 4, 4 माइनस से 4 गए 0 हो गया। इसके बाद एफ ऑफ 3 और निकाल लीजिए, एफ ऑफ 3 आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर 3 रखिए, 9 12 एंड प्लस 3, ये भी कितना आ गया आपके पास 0। इसका क्या मतलब हुआ कि एफ ऑफ वन किसके बराबर आ गया आपके पास, एफ ऑफ 3। और थर्ड पॉइंट में आपको क्या प्रूव करना होता था, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये आपको प्रूव करना होता था ना, तो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, हैंस ये भी तीनों कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो गई। हैंस ऑल द 3 कंडीशंस of the Rolle's theorems are satisfied। तो तीनों कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो गई हैं। इसका मतलब वो जो एक पॉइंट हमें जो चाहिए होता है रॉलेस थ्योरम से, वो ज़रूर इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि तीनों कंडीशंस रॉलेस थ्योरम की सेटिस्फाई हो गई हैं, एंड देयरफॉर there must be a point C, एक पॉइंट C होगा, सच डेट, और वो पॉइंट किस तरह से होगा कि जब हम x को क्या रखेंगे, C रखेंगे, तो C बिलोंग करेगा 1 एंड 3 से, एंड एफ डे C आपके पास क्या आएगा 0। ये भी तो कंडीशन थी ना कि एफ डे C हमारे पास क्या रहता है, 0 रहता है। ठीक है, तभी तो हम C की वैल्यू निकाल पाएंगे। अब हमें पॉइंट C चाहिए, अब हम पॉइंट C कैसे निकालेंगे, जब हम एफ डे C को 0 के इक्वल प्रूव करेंगे, और जो भी आपके पास x होता था उसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, C रखेंगे। ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगा C, एंड फिर उसको 0 के इक्वल रखेंगे तो C की वैल्यू भी आ जाएगी। देखिए किस तरह से। अब हमारे पास, अब यहाँ पर देखिए ये डैश वाला है, तो आपको डैश वाला ही लेना है। ठीक है, डैश वाला, आपको एफ ऑफ एक्स नहीं लेना है, आपको एफ डैश एक्स लेना है। ठीक है, एफ डैश एक्स आपके पास क्या है, 2 इंटू एक्स माइनस 2। एफ डैश एक्स आपके पास क्या था, 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो देयरफॉर आपके पास एफ डैश सी क्या आ जाएगा, आपने अभी बताया कि x किसके बराबर है, c के बराबर, और c कहाँ से बिलोंग करता है, 1 एंड 3 के बीच में कोई भी एक पॉइंट है। ठीक है, c क्या है, 1 एंड 3 के बीच में कोई भी एक पॉइंट है। तो एफ सी क्या हो जाएगा आपके पास, 2 इंटू सी माइनस 2, एंड ये किसके बराबर है, 0 के। एफ डैश सी 0 के बराबर है। ये दोनों चीज़ें आप कहाँ से लेके आए, रॉलिस थ्योरम से लेके आए, क्योंकि रॉलिस थ्योरम यही कहती है कि अगर कोई भी फंक्शन 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसको आप एक पॉइंट देते हैं c जो 1 एंड 3 के बीच में होगा, और उसमें एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और इसी से हम वो पॉइंट निकालेंगे। अब तो ये हमारे पास 0 आ गया, तो c माइनस 2 कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 2 इस साइड जाएगा 0, और c आपके पास आ गया 2। तो c बताइए क्या 1 एंड 3 के बीच का पॉइंट नहीं आया आपके पास, बिल्कुल आया, 1 एंड 3 के बीच का पॉइंट आया आपके पास c, एंड c इज इक्वल टू 2 दैट बिलोंग्स टू 1 एंड 3, एंड हैंस रॉलिस थ्योरम इज वेरीफाइड। देखिए अब इसको वेरीफाई किया है आपने, जैसे बचपन में आप डिवाइड के सम करते थे, याद आ गया होगा, डिवाइड के सम करते थे, पहले डिवाइड निकाल के दिखाओ और फिर उसकी वेरिफिकेशन करो साइड में, आना तो यही होता था। तो इसी तरह से पहले आप इस थ्योरम को सेटिस्फाई करके दिखाओ। ठीक है, सेटिस्फाई करके दिखाओ और फिर इसको वेरीफाई करके दिखाओ। इसके बाद है इसका सेकेंड पार्ट।
तो देखिए सेकंड पार्ट देखिए, आपके पास एफ ऑफ एक्स है 8x²/3 माइनस का 2x, और आप इंटरवल आपको चेक कर रहे हैं 0 to 3/4, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको पता है कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस होगा, तो ये तो सोचने वाली बात ही नहीं कि पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए कॉन्टिन्यूस है। इसके बाद डेरिवेबल भी होगा, ठीक है। डेरिवेबल ऑल्सो मैंने लिखा है यहाँ पर और निकाल के भी दिखाया है। डेरिवेबल देखिए यहाँ पर मैंने निकाल के दिखाया आपको, ये 8x²/3 था। अब 8/3 तो एक कांस्टेंट हो गया ना, 8/3 एक कांस्टेंट हो गया, बच गया x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर का जब आप निकालोगे तो क्या आएगा 2x, और इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 16x/3 आ जाएगा, और 2x का क्या आ गया आपके पास 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर x कैसे बिलोंग करता है, अब मैंने यहाँ पर ओपन इंटरवल लगाया है और यहाँ पर देखिए क्लोज इंटरवल है, और ये बात मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको बता दी थी, ठीक है। इसके बाद इससे ये साबित हो गया कि एफ एक्स डेरिवेबल है, यानी कि हम इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हैं, कॉन्टिन्यूस भी है। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ए क्या रहेगा आपके पास 0 और बी क्या रहेगा 3/4। तो दोनों वैल्यूज़ आपको पुट करके निकाल देनी है, और निकालने के बाद देखिए इसके बाद निकालने के बाद दोनों क्या आई है मेरे पास 0 0 आई है, दोनों इक्वल आनी चाहिए, 0 आई या कुछ भी आए तो इसका मतलब दोनों इक्वल है। तो तीनों कंडीशंस रॉलेस थ्योरम की क्या होगी, सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा C, जो किसके बराबर होगा x के बराबर होगा, और C की वैल्यू किसके बीच में रहेगी 0 और 3/4 के बीच में रहेगी। और उसमें अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं f' निकालते हैं तो वो क्या रहेगा 0 के इक्वल रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें किसी ने दी हैं, रॉलेस थ्योरम ने। क्यों दी है, किस खुशी में दी हमें उसने, क्योंकि हमने उसकी तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। इसके बदले में हमें इनाम मिला है कि हमें ये चीज़ें मिली हैं, सी के बारे में हमें कुछ जानकारी मिली है। अब हम इस सी को निकालेंगे। तो देखिए f' आपके पास क्या रहेगा, आपके पास डैश वाली चीज़ देखिए f' आपके पास ये है, बस जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको क्या रख देना है, c रख देना है। तो मैंने यहाँ पर c रख दिया और इसको इक्वल कर दिया 0 के, ठीक है। इसके बाद यहाँ से मैंने c की वैल्यू निकाली जो आई है मेरे पास 3/8, एंड 3/8 बिलोंग्स करती है 0 to 3/4 के बीच में, हैंस रॉलेस थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है। 3/8 जो वैल्यू है ना आपको 0 3/4 के बीच में मिलेगी, निकाल के देख लेना अगर अभी विश्वास ना हो तो, ठीक है। इसके बाद देखिए आप इसका नेक्स्ट पार्ट, इसके बाद है इसका नेक्स्ट पार्ट। इसमें आपको एफ ऑफ एक्स ये गिवन है x³ माइनस 5/3 x² प्लस का 2x, एंड आपको इंटरवल गिवन है 0 से लेके 3 तक। क्योंकि एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस होगा, बिल्कुल होगा जी, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इसको लिख दिया है, ठीक है। और डेरिवेबल आप इसका डिफ्रेंशिएशन भी निकाल पाएंगे, 0 से 3 के बीच का है। ये तो लिखने की बात है कि हाँ भैया एक्स इसके बीच में लाई करता है। डिफ्रेंशिएशन तो आपको निकालना ही है, निकालना जैसे हम पिछले निकालते हैं वैसे ही, इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। इसके बाद f0 आपको f ऑफ a और f ऑफ b निकालना है, जहाँ पर a आपके पास क्या है 0 है और b आपके पास क्या है 3, यानी कि f ऑफ 0 की और f ऑफ 3 की आपको वैल्यू निकालनी है। पुट किस में करेंगे आप, f' में भूल के भी पुट मत कर देना, बच्चे यही गलती करते हैं, ठीक है। आपको पुट करना है, देखिए इसके ऊपर डैश नहीं है तो आपको सिंपल वाले में पुट करना है, एफ ऑफ फंक्शन में पुट करना है, ठीक है। तो फंक्शन में पुट करके देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ आती हैं। तो ये मेरे पास आई हैं दोनों जीरोज़। इसके बाद तीनों कंडीशन हमने रॉले थ्योरम की सेटिस्फाई कर दी, और बदले में रॉले थ्योरम हमें क्या देगी, सी के बारे में जानकारी देगी। तो सी के बारे में हमें वही जानकारी मिलती है जो हमें हर क्वेश्चन में मिली है कि सी एक्स के बराबर होगा और बिलोंग करेगा 0 से 3 के बीच में, और f' क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से f' अब आपके पास 0 होगा। तो देखिए f' की वैल्यू क्या रहेगी, जो f' था ना आपके पास, f' कहाँ है, ये रहा आपके पास f'। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको c रख देना है, ठीक है। तो वहाँ मैंने आपको c रख के दिखाया है। इसके बाद देखिए इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद अब आपके पास ये इस तरह से आ जाता है, ये तो बाद की बात है, पहले आपके पास ये इस तरह से आएगा। तो आपको किस तरह से इसको सॉल्व करना होगा, अगर ये नॉर्मली सॉल्व नहीं होता है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होता है, तो ये वाला मेथड, ये इस फॉर्मूले से मैंने इसको सॉल्व किया है, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ d बाय में 2a। डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं ना हम, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, ठीक है। जब फैक्टर निकालने होते थे तो डिटर्मिनेंट निकाल के फिर आपको एक मेथड यूज़ करना है, ठीक है।
तो उस वाले मेथड से आप इसको यूज़ कर लेना। डिटर्मिनेंट का मेथड क्या होता था, डिटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला b² माइनस 4ac। तो ये b² माइनस 4ac मैंने यहाँ पर लगा दिया, और ये माइनस का b प्लस माइनस और नीचे 2a है। ठीक है, इस फॉर्मूले से मैंने इसको निकाल लिया है। और मेरे पास फ़िलहाल मैंने यहाँ पर अप्रोक्स इसलिए लगाया है क्योंकि ये शायद बिल्कुल करेक्ट वैल्यू ना हो। ठीक है, हो सकता है कि ये, वैसे तो कैलकुलेटर में निकाली थी, बाकी आप देख लेना। ठीक है, तो ये हमारे पास ये कुछ वैल्यूज़ आ गई हैं। हैंस बोथ वैल्यू लाई बिटवीन 0 to 3। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपको दिख रहा है कि किस किस के बीच में है, 0 और 3 के बीच में है, इसलिए रोली थ्योरम वेरीफाई हो चुकी है। ठीक है, और वैसे भी आप यहाँ पर देखिए, अगर आप अप्रोक्स नहीं लिखना चाहते हैं तो √7 की वैल्यू देखिए। √7 की वैल्यू का कैसे अंदाज़ा लगाया जाता है, देखिए √9 आपको पता है कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, √9 कितना होता है, 3 होता है, यानी कि ये 3 से कम है, चाहे ये कितना भी कम हो, ये 3 से तो कम है। और अगर आप 5 में से 3 से कम घटाएंगे तो आपके पास इसके बीच की ही तो वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अगर आप एग्ज़ाम में फंस भी जाते हैं और इस तरह का क्वेश्चन याद आता, तो इस तरह का अंदाज़ा लगा के फिर आप उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 4, तो वो आप अपने आप करना। मैं आपको 5th पार्ट करा रही हूँ, इसके बाद 6th पार्ट भी आपको अपने आप करना है। ठीक है, तो देखिए इसका 5th पार्ट, आपके पास f(x) है x³ प्लस 3x² माइनस 24x माइनस का 80 है। अब ये कैसा फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ऑब्वियसली कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इट इज़ ए पॉलिनोमियल फंक्शन एंड हेंस कॉन्टिन्यूस। एग्जाम्स में या फेयर नोटबुक में आप CTS लिखने की बजाय पूरा कॉन्टिन्यूस लिखना। ठीक है, तो एक कंडीशन तो हो गई इसकी सेटिस्फाई। दूसरी की बात कर लेते हैं, क्या इसका डिफरेंशिएशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो आप निकालिए f'(x) आपके पास क्या आएगा, देखिए इसका क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर, और इसका ये 3 आगे रहेगा, 2 और आ जाएगा तो 6 हो जाएगा, इसका आ जाएगा 6x, इसका 24 और इसका 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएशन आपका निकल गया, तो डेरिवेबल भी है ये। तो f(x) इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल -4 5। ठीक है, तो डेरिवेबल भी हो गया, कॉन्टिन्यूस भी हो गया। अब बात करते हैं f(a) एंड f(b) की। a की वैल्यू आपके पास है -4 और b की वैल्यू है आपके पास 5। तो f(x) में आपको दोनों वैल्यूज पुट करनी है, तो पुट कीजिए, x³ है आपके पास। ठीक है, तो -4 की क्यूब प्लस 3 इंटू -4 का स्क्वायर -24 इंटू -4 एंड -80, कितना आ जाएगा, ये आ गया आपके पास 64। एंड अगर इसको आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -64 आएगा ये, और ये आ जाएगा +48 +96 एंड -80। ठीक है, तो थोड़ी सी जोड़ घटा कर लीजिए, और लगभग 0 ही आएगा। तो हाँ जी 0 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद f5 को देख लीजिए, यहाँ पर आपको 5 रखना है, -5 की क्यूब प्लस 3 इंटू -5 का स्क्वायर -24 इंटू -5 एंड -80। मैंने -5 पुट कर दिया सब जगह, जबकि +5 था। तो देखिए ये कितना आ गया आपके पास 125 25, और ये आ गया आपके पास 75, और ये 120 एंड ये -80, ये भी आ गया आपके पास 0। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि f(-4) किसके बराबर है, f(5) के बराबर है। तो हैंस ऑल द 3 कंडीशन सेटिस्फाई, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी हमने किसकी, रोल्स थ्योरम की।
अब रोल्स थ्योरम हमें क्या देगी बदले में, एक पॉइंट के बारे में जानकारी, और वो पॉइंट कौन सा होगा, सी। देन हैंस देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी डेट इज इक्वल टू एक्स एंड सी बिलोंग्स टू, किस किस से बिलोंग करेगा, -4 और 5 के बीच में, और सी किसके बराबर होगा, एफ एक्स के बराबर होगा, एंड एफ डैश सी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो आपको यहाँ पर एफ डैश सी रखना है। तो देखिए एफ डैश सी रखना है, तो डैश वाली आप एफ डैश एक्स देखिए, इस एक्स की जगह आपको सब जगह सी रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एफ सी आपके पास आ जाएगा 3c² + 6c माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लीजिए, c का स्क्वायर प्लस 2c माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। इसके बाद इसको इस तरफ ले जाइए, c² प्लस का 2c माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बना लीजिए। फैक्टर देखिए क्या बनेंगे आपके पास, तो फैक्टर आपको बनाने हैं, मल्टीप्लाई आपकी 8 आनी चाहिए और ये ऐसे 2 आना चाहिए, तो 4 और 2, ठीक है। तो 4c एंड माइनस का 2c माइनस का 8, यहाँ से c कॉमन आ जाएगा, c + 4 यहाँ से 2c + 4 और ये आ गया c - 2 एंड c + 4 इज इक्वल टू 0। तो c आ गया आपके पास 2 एंड यहाँ से आ गया -4, ठीक है। अब बताइए आएगा कौन सा, आपको c लेना है जो -4 और 5 के बीच का है। अब -4 और 5 के बीच का कौन सा है, क्या -4 है, नहीं है, क्योंकि ये तो -4 ही हो गया ना, बीच का चाहिए हमें, क्या आएगा 2। तो सी आपके पास कितना आ गया 2, हैंस रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। बाकी के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ये था क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, इसका 6th पार्ट रह गया, वो अपने आप कर लेना आप। अब तक तो आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान सी थ्योरम है और इसमें कुछ है भी नहीं ऐसा।